ग्रह दशाओं और नक्षत्रों की जो परिवर्तनीय प्रवृत्ति है वो आपकी सभी 12 राशियों को हमेशा प्रभावित करती हैं। आपको हम बताने वाले हैं कि आखिरकार जो आने वाले आपके 7 दिन हैं, एक सप्ताह है, वो किस तरह से बीतेगा। तो आपको बता देते हैं कि जितने भी दर्शक हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों आपके जो प्रतिदिन का राशिफल है, साप्ताहिक राशिफल और मासिक राशिफल इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। आपको बता देते हैं कि जो हमारा पहला राशिफल है यानी कि मेष राशि में जितने भी जातक हैं उनके लिए आपको बता देते हैं कि ये आपका सप्ताह पूरा कैसा रहेगा। दोस्तों आपको बता देते हैं कि सबसे पहले तो आपको प्रसन्नचित्त रहना होगा। आपकी जो मनोदशा है वो काफ़ी ज़्यादा आपके दिन की शुरुआत से लेके और रात की शुरुआत तक का जो सफ़र आप तय करते हैं उसको प्रभावित करता है। मेष राशि के जातक के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने पद प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए जूझते नजर आएंगे। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में विरोधियों के षड्यंत्र के साथ अपनी अनदेखी भी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहने वाली है और आप अपने सूझबूझ से परेशानियों पर पार पाने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के शुरुआत में आपको आर्थिक समस्या से भी जो है जूझना पड़ सकता है। किसी कार्य विशेष के लिए धन उधार लेना भी पड़ सकता है। व्यवसाय से जो लोग जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं कि आपका बाजार में पैसा अटकने की पूरी संभावना है। रोजी रोजगार के लिए भटक रहे लोग का थोड़ा इंतजार अभी बढ़ेगा। आपको किसी प्रकार की रोजी रोजगार मिलने की संभावना नहीं दिख रही। सप्ताह के पूर्वाधिक के मुकाबले उत्तरार्ध सुकून भरा रहने वाला, यानी कि सप्ताह के जो पहले कुछ दिन हैं वो आपको परेशान करेंगे, लेकिन बाद में आपको राहत मिलने की संभावना है। इस दौरान मित्रों या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से सोचा हुआ काम समय पर पूरा होगा। संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े जो आपके मामले हैं उनमें आपका हक आपको मिल सकता है। अगर आप प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह को देखना चाहते हैं तो लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी तीर्थ स्थान की यात्रा का भी योग आपको बन रहा है। आपको बता दें कि आपके संकटों को जो है वो कम किया जा सकता है। उसके लिए उपाय क्या होगा? प्रतिदिन आप संकट मोचक श्री हनुमान जी के चरणों की उपासना करें और सुंदरकांड का पाठ करें, आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। अब इसी क्रम में जो वृषभ राशि के जातक हैं इनकी सप्ताह इनका कैसा जाएगा उस पर बात कर लेते हैं। आप अगर वृष राशि के जातक हैं तो इसमें आपका जो सप्ताह है, इस सप्ताह में आपको एक बात पे खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप की जो वाणी है उसको बहुत नियंत्रित रख के बात करेंगे। सप्ताह के शुरुआत में परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर आपकी तकरार भी हो सकती है। किसी बात को लेकर पैदा हुआ वैचारिक मतभेद लंबा खींचा जा सकता है। ऐसे में छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचें, मतलब आप किसी भी बात को इशू भी ना बनाएं। कार्य क्षेत्र में उन लोगों से बेहद सावधान रहें जो अक्सर आपके काम में जो है अड़ंगा डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का आपको अवसर मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह में अपने प्रतियोगियों के साथ कड़ा मुकाबला भी करना पड़ सकता है। अगर आप कारोबार से जुड़े हुए हैं तो आपको लेन देन बड़ी सावधानी से करना है, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति जो है उसमें आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके भीतर आलस्य की अधिकता रहेगी। ऐसे में किसी आवश्यक कार्य को टालने से बचें, अन्यथा बाद में आपको बड़ी परेशानी से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों पर कार्य का अतिरिक्त बोझ भी आ सकता है। परीक्षा प्रतियोगी जो आपकी हैं उसकी तैयारी में जुटे लोग का जो मन है उनको आप बता दें, मन मुताबिक आपकी सफलता ना मिलने पर आपको थोड़ा दुख भी हो सकता है। प्रेम प्रसंग की अगर हम बात करते हैं, सप्ताह ये आपका कैसा रहेगा? यह सप्ताह आपके सचेत रहने के लिए कह रहा है, यानी कि आपको थोड़ा सा जो है सीरियस रहना है। भावनाओं में आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको अपयश या फिर परेशानी का सामना करना पड़े। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। उपाय आप क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजा और चालीसा पाठ करें। गायत्री मंत्र का कम से कम एक माला जरूर जप करें। अब आगे आपको बता देते हैं कि जो मिथुन राशि के जातक हैं इनका आखिरकार सप्ताह कैसा रहने वाला है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख और सौभाग्य के साथ जो है आ रहा है। इस सप्ताह में आपके सोचे हुए कार्य भी पूरे होंगे। सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ या मांगलिक कार्य के साथ होगी। जो एक लंबे समय से रोजी और रोजगार के लिए भटक रहे उन्हें बेहतर अवसर प्राप्त होगा। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ होगा। जो लंबे समय से अपने कारोबार को विस्तार देने की सोच रहे थे उनकी यह कामना इस सप्ताह में भी पूरी हो जाएगी। आपको बता दें, खास बात उनमें यह है कि उन्हें इसमें स्वजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि, भवन या वाहन की सुख प्राप्ति भी हो सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद आपका आपसी सहमति से दूर हो सकता है और आप राहत की सांस लेंगे। जो लोग लंबे समय से विदेश में कैरियर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं उन्हें उनके राह में आ रही बड़ी बाधा इस सप्ताह दूर हो सकती है। प्रेम प्रबंध अगर प्रसंग की बात करते हैं, सप्ताह काफ़ी ज़्यादा आपके अनुकूल रहेगा। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं, संभव है ऐसा करने पर आपकी बात बन जाएगी। वहीं पहले से चल रहे प्रेम जो आपके संबंध हैं उसमें विवाह में भी तब्दील हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा और जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। आपको उपाय बता दें कि इन कष्टों से आप कैसे बच सकते हैं। आप प्रतिदिन जो है वो तुलसी की सेवा करें और पीले चंदन अथवा तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपने दुखों को जो है कम कर सकते हैं। आखिर अब बात आती है कर्क राशि वालों की। ऐसे जो कर्क राशि के जातक हैं उनके जो सप्ताह का शुरुआत है उनमें कुछ अड़चने आएंगी। आपको अपनी बुद्धि विवेक से काम लेना होगा। आपको किसी के बहकावे या सलाह में आने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान आप अपने पराक्रम और मित्रों की मदद से कठिन चुनौती का सामना करने में कामयाब होंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको बता दें कि आपका जो है जो सीनियर है वो आपको शाबाशी दे सकता है, आपके फेवर में रहेगा। लंबे समय से अटका तबादला या प्रमोशन भी हो सकता है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। आप जिस चीज़ में हाथ लगाएंगे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में घर परिवार के किसी सदस्य की जुड़ी उपलब्धि से आपका मन सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आपका मन धार्मिक सामाजिक कार्यों में भी खूब लगेगा। किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। परीक्षा प्रतियोगी जो आपकी अगर हैं जुटे हुए हैं उसमें तो आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। प्रेम जो आपका संबंध है उसकी दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सुखद साबित होगा। आपका लव पार्टनर आपकी ओर जो है कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। आपका जो पार्टनर वो आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अगर हम बात करें इसके उपाय की, इसमें क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो आप प्रतिदिन भगवान शिव और पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, दोष आपके कम होंगे। तो अब बातें होती है कि जो सिंह राशि के जातक के लोग हैं उनका आखिरकार ये सप्ताह किस तरह से व्यतीत होने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह जो है वो मिला जुला फल देने के लिए साबित होगा। और सप्ताह की शुरुआत में आप किसी जो है अपने प्रिय व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो सकती है, जिससे आपका जो मन है वो थोड़ा सा दुखी हो सकता है, जिसका असर आपके कामकाज पर भी देखने को मिलेगा। इस सप्ताह आपको भावनाओं में बहकर या किसी अति आत्मविश्वास में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यात्रा लाभप्रद लेकिन थकान भरी रहेगी, जिसके चलते आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सेहत और संबंध दोनों को लेकर बहुत सचेत रहने की ज़रूरत बनी रहेगी। इस दौरान आपका कोई पुराना रोग है वो भी उभर सकता है और आप मौसमी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जिसके चलते आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान कुछ ऐसे व्यय आपके लिए परेशानी के कारण बन सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। घर की मरम्मत आदि पर जेब से अधिक धन आपका खर्चा हो सकता है, पर आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेम संबंध में अगर बात करते हैं तो बेहतर बनाने के लिए गलतफहमियों से बचना होगा। किसी भी मतभेद को विवाद के बजाय संवाद से दूर करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन आपका सामान्य बना रहेगा। अगर हम बात करें इसके उपायों की, इसमें आपको करना क्या है, आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कन्या की बात करते हैं, अगर कन्या राशि का,
तो इस सप्ताह में आप अगर कन्या राशि के जातक हैं तो आपको बता देते हैं कि आपका सप्ताह पूरा भाग दौड़ भरा रहेगा। हालांकि ऐसा करने पर आपकी जो मनचाही सफलता भी प्राप्त आपको हो सकती है और इसमें योग है ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त होने की। सप्ताह की शुरुआत में आपका जो व्यापारिक लाभ के उत्तम अवसर बनेंगे। पूर्व में किसी योजना में किए गए निवेश का बड़ा लाभ आपको मिलने का कारण बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के सोचे हुए जो कार्य हैं वो समय पर पूरे हो जाएंगे और उन्हें कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त जो है अन्य कई स्रोत भी बन जाएंगे। संचित धन में बढ़ोतरी होगी। विदेश से जुड़े काम करने वाले लोगों के लिए समय बेहद शुभ साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक सामाजिक कार्य में सहभागिता करने को मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। हालांकि यह समय सेहत की दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आप मौसमी या फिर किसी अन्य पुरानी बीमारी के उभरने से परेशान हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आखिरकार आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर भी प्राप्त आपको होंगे। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ किसी पर्यटन या तीर्थ स्थल पर जो है आपको यात्रा करने का योग बन रहा है। माता की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। अब उपाय आपको बता दिया जाए कि आखिरकार उपाय आप क्या करें। प्रतिदिन रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की पूजा दुर्वा चढ़ाकर करें और आपको बता दें कि ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप आपके लिए करना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। तुला राशि का जो ये सप्ताह है वो आखिरकार जो है मध्यम साबित होने की संभावना है। सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्य क्षेत्र में हुए कुछ एक बड़े बदलाव या फिर अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने का के कारण जो आपको परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। इस दौरान घरेलू समस्याओं को भी लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। ऐसे समय में आपको बेहद सूझबूझ और शांत मन से चीज़ों को एक एक करके सुलझाने की जरूरत होगी। घर और कार्य क्षेत्र में आपको सभी के साथ बेहतर तालमेल बनाना होगा। कामकाजी महिलाओं को घर और कार्य क्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किलें आ सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई बड़ा कदम जल्दबाजी में उठाने से बचना चाहिए और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों से एक बार राय जरूर ले लेनी चाहिए। साझेदारी में काम करने वालों को बेहद सधे हुए कदम से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। धन के लेन देन में बखूबी सावधानी बरतें। सप्ताह के पूर्व के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा बेहतर रहने की उम्मीद है। इस दौरान रोजी रोजगार के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ और मनचाही सफलता दिलाने वाली रहेंगी। किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। विपरीत लिंग के प्रतिकर्षण बढ़ेगा और वहीं पूर्व से चले आ रहे प्रेम प्रसंग और गाढ़ होंगे। अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो उसमें आपको सुखमय की प्राप्ति होगी। अगर उपाय की बात करते हैं तो प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा और चालीसा का पाठ करें जिससे आपके जो संकट हैं वो कम पड़ जाएंगे। जी, अब वृश्चिक राशि की बात करें। वृश्चिक जो है आपका, अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो उसमें आखिरकार आपका सप्ताह कैसा जाने वाला है। आपका सप्ताह पूरा शुभ सूचनाओं के साथ जो है शुरुआत होगी और शुभ सूचनाओं के साथ खत्म भी होगा। आपको जिनका लंबे समय का इंतजार है जिन सूचनाओं का, वो आपको सूचनाएं मिलेंगी। किसी प्रिय सदस्य से जुड़ी बड़ी उपलब्धि घर परिवार की खुशियों का कारण बनेगी। नौकरी पेशा लोग को इस दौरान सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यानी कि आपका लक जो है इस सप्ताह साथ में। अगर आप पैसा वगैरह निवेश करना चाहते हैं शेयर बाजार वगैरह में तो आप आराम से शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। जो लोग लंबे समय से अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे उन्हें इस सप्ताह में बढ़िया अवसर मिल सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों को अचानक से कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो संभव हो सकता है कि इस सप्ताह आपकी इच्छा पूरी हो जाए। परीक्षा जो अगर प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं तो आपको मनचाही सफलता मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है जिससे लंबे समय बाद स्वजनों से मिलने का आपका अवसर होगा। हंसी खुशी के साथ समय बीतेगा। यदि आप किसी के सामने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आपका सबसे बढ़िया योग बन रहा है और आपकी बात भी बन जाएगी। वहीं पहले से चल रहे अगर आपके प्रेम प्रसंग हैं वो और मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ आप जो आपसी विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अगर उपाय की बात करें जो आपको थोड़े बहुत कष्ट हैं वो कैसे आपके कम हो सकते हैं। प्रतिदिन आप हनुमत उपासना और सुंदर कांड का पाठ करें, आपको लाभ
जरूर मिलेगा। धनु, अब धनु राशि की बात होगी। जी हाँ, अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आपको बता देते हैं कि ये आप सप्ताह आपके लिए बहुत मिला जुला रहेगा, यानी कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स और फिर थोड़ी बहुत आपके लिए खुशियाँ भी आएंगी। सप्ताह की शुरुआत में आपके घर परिवार से जुड़े किसी मामले को सुलझाने के लिए आपको अधिक दौड़ भाग भी करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपके सिर पर कामकाज के अतिरिक्त बोझ बना रहेगा। इसके चलते न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक थकान भी आपको आएगी। संपत्ति से जुड़े किसी भी विवाद को कोर्ट कचहरी के बाहर निपटा लेना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए उचित रहेगा, अन्यथा आपको उसे पाने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। रोजगार यानी अगर नौकरी की तलाश में हैं तो फिर, या फिर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी थोड़ा इंतजार करना है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके जो विरोधी हैं वो सक्रिय रहेंगे और आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कार्यक्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों को बहुत ज़्यादा आप इशू ना दें, उनको थोड़ा सा टाल के रखें, अन्यथा आप पर जो है वो लोग पूरी तरीके से टारगेट बना लेंगे। यदि आप किसी भूमि भवन क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत हैं तो आपके सप्ताह के अंत में किसी के साथ अच्छी डील हो सकती। प्रेम प्रसंग की अगर बात करते हैं तो इस सप्ताह आपको एक बाधा का सामना करना पड़ सकता है। इस बार आप अपने कार्य की व्यस्तता या घरेलू समस्याओं के चलते लव पार्टनर से कम ही मिल पाएंगे, जिसके चलते मन में थोड़ा जो है सामने वाले के या आपके भी मुटाव आ जाएगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। अब भगवान विष्णु की जो है इसमें आपको उपासना करनी होगी। उसमें आपको करना क्या है, भगवान जो श्री विष्णु हैं की पूजा केसर का तिलक लगा कर करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके जो कष्ट हैं वो जरूर भगवान विष्णु कम करते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। बीते सप्ताह के मुकाबले मकर राशि के जातकों के लिए एक सप्ताह ज़्यादा शुभ है। सफलता के अगर लिहाज से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आपको कई सारी सफलताएं मिल सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में घर में कई धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे, जिसमें परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने का आपको अवसर मिलेगा। और भूमि पूजन की अगर बात करते हैं अगर, तो ये भी आपके लिए, वाहन खरीदने की बात करते हैं तो ये सब काम आपको बहुत ही जल्दी आपको इस सप्ताह में पूरे होने की संभावना है। यदि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आपका चल रहा है तो आप किसी वरिष्ठ प्रभावी व्यक्ति की मदद से दूर हो जाएगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को का जो धन है वो बाजार से अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा, यानी कि आपका अगर पैसा फंसा हुआ तो वो इसमें इस सप्ताह आपको जरूर मिलने की संभावना है। इस दौरान आप किसी ऐसी योजना में धन निवेश कर सकते हैं जिससे भविष्य में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। यानी आप शेयर बाजार में, या फिर आप एफडी कर सकते हैं, या फिर आप बैंक में कोई किसी प्रकार का कोई जो योजना के तहत अपना पैसा जमा कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करते समय शुभचिंतकों की सलाह जरूर लें। सत्ता सरकार से जुड़ी परेशानियां भी दूर होंगी। नौकरी पेशा लोग जो हैं उनका जो है अपना कार्य क्षेत्र में अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। अचानक से आपको कोई जिम्मेदारी भी मिल सकती है जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके प्रेम प्रसंग से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। परिजन आपके प्रेम को स्वीकार करते हुए उस पर शादी की मुहर भी लगा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। आपके जो कुछ कष्ट हैं उनके उपाय क्या है, प्रतिदिन आप हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन विशेष रूप से शनि के 108 नाम का पाठ करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह जो है वो थोड़ा सा समस्याओं के साथ शुरू होगा और उसका कारण होगा उनकी लापरवाही। और जो भी काम करते हैं वो बिना सोचे समझे करते हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण बन सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी भी कार्य को दूसरों पर छोड़ने के बजाय खुद करना बेहतर होगा। इस सप्ताह के किसी दूसरे व्यक्ति की गई गलती इल्जाम आप पर भी आ सकता है। ऐसे में बेहतर सतर्कता और सूझबूझ के साथ आपको काम करना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत पर विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। इस दौरान अपनी दिनचर्या और खान पान पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान धन के लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा आपको आर्थिक हानि होने की संभावना है। किसी भी जोखिम भरी योजना में निवेश करने से बचें। जो अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आपको जो है मनचाहा सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर प्रेम प्रसंग की बात करें तो सावधानी से आगे बढ़ें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम प्रबंध को जो है बेहतर बनाने के लिए आप अपनी जो पार्टनर हैं उसकी भावनाओं को समझें और उसकी समस्याओं को समझने के साथ और कुछ उसकी गलतियां जो उसको अनदेखा करें। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। उपाय क्या करना है आपको इस सप्ताह, प्रतिदिन भगवान शिव को तांबे के लोटे से अर्घ दें और रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
मीन राशि की बात कर लेते हैं। इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के सौभाग्य में वृद्धि होगी। इस सप्ताह की शुरुआत में कई प्रभावी व्यक्ति की समस्या का समाधान करेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ पैदा हुआ मतभेद दूर हो जाएगा और परिजनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। जो लोग लंबे समय से स्थायी संपत्ति या वाहन आदि खरीदने का विचार कर रहे हैं, इस सप्ताह यह कार्य पूरा हो सकता है। परीक्षा प्रतियोगी जो तैयारी कर रहे हैं वो उन लोगों को उनके मतलब जो उनका जो उन्होंने एग्जाम दिए हैं या फिर उनकी जो मनचाही परीक्षाओं में उनके सफल होने की खबरें मिल सकती हैं। सप्ताह के मध्य का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ होगा। इस दौरान समझदारी में कारोबार करने वाले का जो विशेष लाभ होगा और वहीं नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त और भी कई स्रोत बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय सदस्य के आगमन में घर से खुशियों का माहौल बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ अचानक पिकनिक आदि का प्रोग्राम भी बन सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह बेहद अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपकी बेहतर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी और आप उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। अच्छे तालमेल देखने को मिलेंगे। सेहत सामान्य रहेगी। अगर बात करते हैं कि आखिरकार आपको उपाय क्या करने हैं, तो प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा और नारायण कवच पाठ का जो पाठ करें, आपको भगवान नारायण के जो विशेष आशीर्वाद है वो प्राप्त होगा। तो आपको इतनी सारी जो सूचनाएं मिली, जानकारियां मिली, आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री श्याम।